अब अगला क्वेश्चन जो है आइए इसे रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है अ पेन सोल्ड फॉर ₹11, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू इट्स परचेज प्राइस। उसने बोला है एक पेन 11 रुपए में बेचा जाता है और इस पर क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए, यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो, प्रॉफिट का परसेंट क्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में सवाल को इन 4 फिक्स्ड स्टेप में ही सॉल्व किया जाता है और कोई तरीका इसका सिंपल वाला नहीं होता है। सिंपल तरीका यही है हमारा, है ना। तो पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि प्रॉफिट परचेज प्राइस के इक्वल था। परचेज प्राइस के क्या था? इक्वल था। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है? प्रॉफिट का परसेंट परचेज प्राइस के इक्वल है। पहले वाले सवालों में क्या था? केवल प्रॉफिट परचेज प्राइस के इक्वल था, परसेंट नहीं था उसमें, है ना। बट यहां पर प्रॉफिट का परसेंट परचेज प्राइस के क्या है? इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट का परसेंट परचेज प्राइस के इक्वल हो तो फिर उन सवालों को हम इन 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहली स्टेप, पहले तो आप सेल्स प्राइस ढूंढ लो क्वेश्चन में से, देखो तो जरा कितनी है। तो वो बोल रहा है 11 रुपए है। अब आपको ये स्टेप करते जाना है ना। पहले ये स्टेप लिखना है आपको कि मल्टीप्लाई बाय 100 टू सेल्स प्राइस। मेरा सेल्स प्राइस कितना है? 11। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है मुझे? हाँ, 100 फिक्स है, 100 ही फिक्स है। चाहे 22 रुपए हो, चाहे 75 रुपए हो, चाहे ये कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कितने से होगा? 100 से होगा। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1100। ये पहला स्टेप हो गया। इस 1100 को यहाँ ले आओ, ये ले आए हम। अब अगला स्टेप क्या हमारा? ऐड 50 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500। 50 का स्क्वायर मतलब 50 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500 हो जाता है। हाँ, फिक्स 50 का ही स्क्वायर लेना है, 60 का भी नहीं लेना है, 70 का भी नहीं लेना है, 40 का भी नहीं लेना है। हमें जो स्क्वायर लेना है वो कितने का लेना है? 50 का लेना है। तो 50 का स्क्वायर ऑब्वियसली 2500 आता है। तो 2500 आप इसमें ऐड कर दो। 2500 ऐड किया तो ये आ गया आपका 3600। ओके, अब ये जो 3600 आ गया है इसका आप अंडर रूट निकाल लो। 3600 का अंडर रूट क्या होता है? बोले सर 36 का अंडर रूट होता है 60। सिंपल कैसे निकालते हैं? ये कितनी जीरो है? बोले सर 2 में से एक जीरो यहाँ लगा लो। अब जब 2 में से एक जीरो मैंने लगा ली तो कितना बचा? 36। अब 36 देखो किसका जो है वो स्क्वायर होता है। बोले 6 × 6 36, तो वो 6 यहाँ लिख दिया, हो गया बिना कैलकुलेटर के भी। ठीक है, तो ये आपका 60 आ गया। अब वो बोल रहा है अगली स्टेप में कि जो भी अमाउंट आ रहा है आपका 60 आया अभी तक, उसमें से जो 50 आपने यहाँ लिया था ना 50, वो आप वापस घटा दीजिए। तो ये 50 यहाँ से घटा दीजिए, बराबर कितना आ रहा है आपका? 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये है वो क्या आ गया आपका? परचेज प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें इन फिक्स्ड 4 स्टेप में ही सॉल्व करना है। ठीक, इस तरह का एक सवाल और रीड कर लेते हैं हम, और एक सवाल कर लेते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, उसने लिखा हुआ है कि अ पेन इज सोल्ड फॉर 75 रुपीज and makes the same percentage of profit for which it was purchased. Find the cost price. Okay, एक पेन 75 रुपए में बेचा जाता है
और इस पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने में इसको खरीदा गया था। मैं सेम ऐसे कैसे इसको फिर से सॉल्व करूंगा। वो कितनी बताइए अब 75। ओके, ये रख दिया हमने 75। 75 में सबसे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7500। ओके, 7500 में मैं 50 का स्क्वायर इट मीन्स 2500 ऐड कर दूंगा तो ये हो गया आपका 10,000। जी जी जी, 10,000 का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। कितनी ज़ीरो हैं ये, बोले सर ये कुछ 4 ज़ीरो हैं। अब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये ऑब्वियसली 100 आ जाएगा। 100 इंटू 100 बराबर क्या हो जाता है आपका 10,000 हो जाता है। अब ये 100 आया है, इस 100 में से मुझे 50 माइनस करना है जिसका अपन ने यहाँ पर स्क्वायर करा था। 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।